नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेवर गिव अप पर। आज की कहानी है एक डरावनी रात की जो किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह कहानी है रात का अंतिम बस यात्री। यह सफर साधारण नहीं था, बल्कि यह रहस्यमयी और खौफनाक था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात का अंधेरा हर रात से अलग था। मैं बस ड्राइवर था और मेरा काम था सुदूर गांवों के बीच लोगों को सफर कराना। मेरी बस का आखिरी स्टॉप हमेशा वीरान सड़क पर खत्म होता था। उस दिन का सफर सामान्य सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आखिरी स्टॉप की ओर बढ़ा, मेरे भीतर अजीब सा भय घर करने लगा। रात के करीब 11 बजे थे जब मैंने आखिरी बस यात्री को बस में चढ़ते देखा। वह एक बुजुर्ग आदमी था जो सिर झुकाए धीरे धीरे बस में चढ़ा। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गया। उसकी खामोशी अजीब थी और उसकी उपस्थिति से एक अनजानी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, सड़क और भी सुनसान होती गई। जंगलों से गुजरते समय मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पेड़ भी मुझे घूर रहे हों। खिड़की से बाहर झांकते समय मुझे कुछ परछाइयां दिख रही थीं, पर जब ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अचानक मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वह बुजुर्ग आदमी अपनी सीट से गायब था। मैंने बस रोकी और पीछे जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। तभी बस की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और इंजन अपने आप बंद हो गया। बस के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई थी। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। तभी मैंने बस की खिड़कियों पर दस्तक की आवाज सुनी। मेरे होश उड़ गए। मैं चारों ओर देखने लगा, लेकिन बस के बाहर कोई नहीं था। दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दरवाजे को लॉक किया और इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया और मैंने बस को पूरी ताकत से चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में कोहरा इतना घना हो गया था कि मुझे सड़क तक नहीं दिख रही थी। तभी अचानक सड़क पर सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी दिखाई दी। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन बस को रोक नहीं पाया और वह महिला सीधे बस के नीचे आ गई। मैंने घबराकर बस रोकी और बाहर जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बस वापस चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी बस के अंदर किसी के हंसने की आवाज आई। ये वही आदमी था जो बस में चढ़ा था। वह मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह मुझे घूरते हुए कह रहा था, तुम बच नहीं सकते। मैंने पूरी ताकत से बस का गियर लगाया और उसे भगाना शुरू किया, लेकिन बस की गति जितनी बढ़ रही थी, उतनी ही अजीब चीजें होने लगीं। मेरे चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं और खिड़कियों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। मेरे कानों में गूंजने वाली आवाजें डर को और बढ़ा रही थीं। जैसे ही मैं आखिरी मोड़ पर पहुंचा, मैंने देखा कि वह आदमी अब ड्राइवर की सीट के ठीक बगल में खड़ा था। उसने मुझसे कहा, यह बस अब तुम्हारी नहीं है। मैं चिल्लाकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही बस से कूदने की कोशिश की, मैं एक गहरी खाई में गिरने लगा। जैसे ही मैं गहरी खाई में गिर रहा था, मेरे कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं अचानक एक झटके के साथ जागा और पाया कि मैं बस की ड्राइवर सीट पर बैठा था। मुझे समझ नहीं आया कि जो कुछ हुआ वह सपना था या हकीकत। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेरे हाथ कांप रहे थे। बस का इंजन चालू था और सड़क पर वही अंधकार फैला हुआ था। मैंने शीशे में देखा और मेरे दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। बस के पीछे की सीट पर वह आदमी अब भी बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थीं। वह सामान्य दिख रहा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो या मुझे खुद जाना होगा? उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते डरते उससे पूछा, आपको कहां जाना है? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां मेरी आत्मा का अंत हुआ था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो कुछ बहुत भयानक होगा। मैंने बस को धीरे धीरे चलाना शुरू किया। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे चारों ओर केवल जंगल और कोहरा था। सड़क जैसे खत्म हो गई थी, लेकिन वह आदमी मुझे दिशा बताता जा रहा था। हर मोड़ पर उसकी आवाज गहरी और खौफनाक होती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि बस अब किसी असली सड़क पर नहीं, बल्कि किसी अजीब और अज्ञात जगह पर थी। जैसे ही मैं एक पुराने टूटे हुए पुल के पास पहुंचा, उसने मुझे बस रोकने का इशारा किया।
उसने धीरे से कहा, यह मेरा आखिरी पड़ाव है। मैं घबराकर उसे देखने लगा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मुझे दिखाते हुए कहा, यहां मेरी कहानी खत्म हुई थी और आज तुम्हारी भी। तस्वीर में वही बस दिखाई दी जो मैं चला रहा था। तस्वीर में बस टूटे हुए पुल के नीचे पड़ी थी और उसमें एक जलती हुई लाश थी। मेरी सांसें रुक गईं। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुमने इसे पहचान लिया है ना? मुझे समझ में आ गया कि यह वही बस थी और वह आदमी इस बस का पहला ड्राइवर था। मैंने बस को भगाने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब कोई बच नहीं सकता। बस के चारों ओर हवा तेज चलने लगी और कोहरा इतना घना हो गया कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अचानक बस के शीशों पर खून की लकीरें उभरने लगीं। हर तरफ से चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्माएं बस को चारों ओर से घेर रही हों। मैं दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे भी लॉक हो गए थे। कहा, यह बस अब तुम्हारी है, अब तुम्हें भी इसका शाप उठाना होगा। मेरे शरीर में ऊर्जा खत्म हो गई थी। मैं बस के अंदर बंद हो चुका था और मुझे यह एहसास हो गया कि अब मैं कभी इस बस से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जैसे ही कहानी की रहस्यमयता गहराई में डूबी, मैंने महसूस किया कि मैं इस बस के साथ कुछ अजीब और भयावह बंधन में बंध चुका था। बस के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान उभरने लगे थे, जो मानो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रहे हों। सीटों के बीच से रह रहकर किसी के कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कई अनदेखी आत्माएं मेरे आसपास घूम रही हों। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली, लेकिन उसमें समय रुक चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। मेरी सांसें तेज हो गईं और पसीने की बूंदें मेरे माथे से टपकने लगीं। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, कोहरे में एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने जल्दी से अपनी सीट पर वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन सीट ठंडी और चिपचिपी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून से सनी हुई हो। तभी बस का इंजन अपने आप चालू हो गया और बस बिना मेरे कुछ किए आगे बढ़ने लगी। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। बस उस पुराने पुल की तरफ जा रही थी जहां वह आदमी उतरा था। मुझे एहसास हो गया कि यह पुल इस बस के अंत का प्रतीक है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। तभी मेरे कानों में एक गूंज सुनाई दी, तुम अब इस बस के नए यात्री हो। उस गूंज के साथ ही बस हवा में लहराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। मैंने बस की खिड़कियों से झांकने की कोशिश की और मुझे नीचे गहरी खाई में जलते हुए कंकाल दिखाई दिए। उन कंकालों की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उनकी ओर देखने मात्र से मेरी आत्मा कांप उठी। तभी बस के अंदर की सभी लाइटें बंद हो गईं। पूरी बस घने अंधेरे में डूब गई। मेरे चारों ओर केवल अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में कुछ बुदबुदा रहा हो, लेकिन उन शब्दों को समझ पाना असंभव था। अचानक बस का इंजन बंद हो गया और सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने सोचा कि शायद यह सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी बस की छत पर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन बस की छत पर कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैंने खिड़की के शीशे को जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और बस के अंदर एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और वह वही आदमी था जिसने मुझे पहले बस में डराया था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब यह बस तुम्हारी है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज निकल ही नहीं पाई। उस आदमी ने अपने हाथ बढ़ाए और मुझे पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो रही हो। तभी बस के शीशे अचानक टूटने लगे और खून की धारें बस के अंदर बहने लगीं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं बस की ड्राइवर सीट पर बैठा था। मेरे हाथों में वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें बस जल रही थी, लेकिन इस बार तस्वीर में मेरी भी छवि थी, जो मुझे डरावनी हंसी के साथ देख रही थी। जैसे ही मैंने खुद को ड्राइवर सीट पर पाया, मेरे दिमाग में हलचल मच गई।
ये सब क्या था? क्या मैंने सचमुच बस का नियंत्रण संभाल लिया था या ये केवल मेरे मन का भ्रम था? बस अब शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक अजीब तरह का डर समाया हुआ था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कसकर जमी हुई थीं और मेरी आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। सड़क अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। वह सड़क अब काले धुएं से घिरी हुई थी और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क जिंदा हो और मुझे निगलने की तैयारी कर रही हो। मैंने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पैर पेडल पर जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी की नरम चमड़ी को छू लिया हो। एक ठंडी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। बस की खिड़कियों पर सफेद धुंध बनने लगी और उसमें उंगलियों के निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से बस के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? क्या चाहते हो मुझसे? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, केवल खामोशी और अजीब सी फुसफुसाहटें जो अब हर तरफ सुनाई देने लगी। अचानक से बस का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुराना गाना बजने लगा, लेकिन वह गाना भी सामान्य नहीं था। गाने की आवाज धीमी और भारी थी और उसमें से कुछ अनजाने शब्द सुनाई दे रहे थे। जैसे जैसे गाना बढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी कहानी कह रहा था। हर शब्द मेरे अनुभव का हिस्सा था और हर लाइन एक नए डर की गवाही दे रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। रेडियो की आवाज तेज होती गई और उसके साथ ही बस के अंदर की लाइट्स चमकने और बुझने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। तभी खिड़की के शीशे पर एक चेहरा प्रकट हुआ। वह चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बस अब और तेजी से चलने लगी और सड़क के दोनों तरफ काले साए दौड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। तभी सड़क के बीच में एक बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा सीधा मेरी ओर देख रहा था और उसके हाथ में एक लाल गुड़िया थी। मैंने बस रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। बस सीधे उस बच्चे की ओर बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैं बस के अंदर अकेला था। बच्चा गायब हो चुका था और बस अब किसी गहरी खाई के किनारे पर लटक रही थी। जैसे ही मैंने खुद को ड्राइवर सीट पर पाया, मेरे दिमाग में हलचल मच गई। यह सब क्या था? क्या मैंने सचमुच बस का नियंत्रण संभाल लिया था या यह केवल मेरे मन का भ्रम था? बस अब शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक अजीब तरह का डर समाया हुआ था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कसकर जमी हुई थीं और मेरी आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। सड़क अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। वह सड़क अब काले धुएं से घिरी हुई थी और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क जिंदा हो और मुझे निगलने की तैयारी कर रही हो। मैंने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पैर पेडल पर जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी की नरम चमड़ी को छू लिया हो। एक ठंडी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। बस की खिड़कियों पर सफेद धुंध बनने लगी और उसमें उंगलियों के निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से बस के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? क्या चाहते हो मुझसे? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, केवल खामोशी और अजीब सी फुसफुसाहटें जो अब हर तरफ सुनाई देने लगीं। अचानक से बस का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुराना गाना बजने लगा, लेकिन वह गाना भी सामान्य नहीं था। गाने की आवाज धीमी और भारी थी और उसमें से कुछ अनजाने शब्द सुनाई दे रहे थे। जैसे जैसे गाना बढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी कहानी कह रहा था। हर शब्द मेरे अनुभव का हिस्सा था और हर लाइन एक नए डर की गवाही दे रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। रेडियो की आवाज तेज होती गई और उसके साथ ही बस के अंदर की लाइट्स चमकने और बुझने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। तभी खिड़की के शीशे पर एक चेहरा प्रकट हुआ। वह चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा,
यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बस अब और तेजी से चलने लगी और सड़क के दोनों तरफ काले साए दौड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। तभी सड़क के बीच में एक बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा सीधा मेरी ओर देख रहा था और उसके हाथ में एक लाल गुड़िया थी। मैंने बस रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। बस सीधे उस बच्चे की ओर बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं बस के अंदर अकेला था। बच्चा गायब हो चुका था और बस अब किसी गहरी खाई के किनारे पर लटक रही थी। मैंने खाई के किनारे लटकी हुई बस में अपने आप को पाया। मेरी सांसें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन नीचे केवल गहरी अंधेरी खाई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह खाई किसी दूसरे लोक का द्वार हो। उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा। बस अब पूरी तरह से खाली लग रही थी। वह सारे यात्री, वे आवाजें, वे साए, सब कुछ जैसे हवा में घुल चुका था। लेकिन सीटों पर बने निशान यह गवाही दे रहे थे कि यहाँ कुछ था और शायद अभी भी है। तभी बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। मैं समझ गया कि अगर मैं यहाँ और रुका तो यह बस मुझे कहीं ले जाएगी जहाँ से वापस आना नामुमकिन होगा। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की। शीशा तो टूटा, लेकिन खिड़की के बाहर का दृश्य बदल चुका था। अब वहां कोई खाई नहीं थी, बल्कि एक बंजर मैदान था जिसमें जलती हुई मशालें दूर दूर तक दिखाई दे रही थीं। मैंने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की से निकला, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अदृश्य दीवार पार कर ली हो। मेरे चारों ओर अजीब सी ठंड फैल गई और मैंने महसूस किया कि मैं अब बस के अंदर नहीं, बल्कि उस मैदान के बीच खड़ा हूं। मेरे चारों तरफ मशालों का घेरा बनने लगा। घेरा पूरा होते ही वहां एक भयानक साया प्रकट हुआ। वह साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी परछाई ने मेरे चारों ओर अंधेरा फैला दिया। मैंने चीखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने जवाब में केवल एक शब्द कहा, पश्चाताप। अचानक मेरे दिमाग में तेज दर्द उठा। मुझे वे सारे पल याद आने लगे जब मैंने दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया था। मेरी गलतियां, मेरे गुनाह, सब मेरे सामने थे। वह साया अब और करीब आ चुका था। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें यह सफर खत्म करने के लिए अपने गुनाहों का सामना करना होगा। मैंने घुटनों के बल गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी गलती थी। कृपया मुझे जाने दो। साया कुछ पल के लिए रुका। उसने कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है या नहीं, इसका जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। इस सफर में जो भी होगा वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा। इतना कहकर वह साया गायब हो गया। मैंने देखा कि मशालें भी बुझ चुकी थीं। मैं अब एक अंधेरे जंगल में खड़ा था। दूर से मुझे बस का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने उस आवाज की ओर दौड़ना शुरू किया। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो बस वहीं खड़ी थी, वह खाई के किनारे लटकी हुई बस। लेकिन इस बार बस में कोई नहीं था। मैंने डरते डरते बस के अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर कोई बैठा हो। मैंने चिल्लाते हुए बस को स्टार्ट किया और सड़क पर वापस ले आया। लेकिन इस बार सड़क पहले जैसी नहीं थी। यह सड़क सीधी किसी गहरे जंगल में जा रही थी। चारों तरफ अजीब सी परछाइयां दौड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। अचानक से बस अपने आप रुक गई। मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में लाल गुड़िया थी। इस बार उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें अपनी यात्रा यहाँ खत्म करनी होगी। अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए बस को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन बस के पहिए जाम हो चुके थे। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? बच्चा हंसने लगा। उसकी हंसी अब किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी दानव की लग रही थी। उसने कहा, मैं वह हूं जो तुम्हारी आत्मा को देखने आया हूं और अब तुम्हारा फैसला मेरे हाथ में है। जंगल में घना अंधेरा छा चुका था। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, लेकिन बस का इंजन अब ठंडा पड़ चुका था। मैंने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन केवल गाढ़ा काला अंधेरा दिख रहा था।
जंगल की गूंजती खामोशी और रहस्यमयी परछाइयों ने मेरे भीतर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। तभी बस के पिछले हिस्से से धीमी घिसटती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इंसानी नहीं लग रही थीं। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस के शीशे पर धुंधली आकृतियां बनने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी उंगलियों से शीशे पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, उन धुंधली आकृतियों ने एक शब्द लिखा, मुक्ति। मुझे यह शब्द पढ़कर एक अजीब सा डर लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे लिए कोई चेतावनी थी या फिर कोई संकेत। मैंने हिम्मत जुटाकर बस के दरवाजे को खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा, मैंने महसूस किया कि जमीन अब भी ठोस नहीं थी। यह जैसे किसी कीड़े के जाल जैसी लग रही थी, लचीली मगर बेहद चिपचिपी। अचानक मैं जमीन में धंसने लगा। मैंने जोर से चीख कर मदद मांगी, लेकिन मेरी आवाज कहीं गुम हो रही थी। तभी वह बच्चा जिसके हाथ में लाल गुड़िया थी मेरे सामने प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। उसने कहा, यह तुम्हारी यात्रा का अंत है। तुम्हारी आत्मा का वजन अब तुम्हारी नियति तय करेगा। मैंने उससे प्रार्थना की, कृपया मुझे जाने दो। मैंने जो भी गुनाह किए, मैं उनके लिए सच्चे दिल से पछता रहा हूँ। बच्चे ने गंभीर होकर कहा, पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। तुम्हें यह सफर खत्म करना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें अपने गुनाहों का सामना करना होगा। जैसे ही उसने यह कहा, मैं अचानक से एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। ये कमरा बेहद छोटा और घुटन भरा था। दीवारों पर मेरी जिंदगी के हर गलत फैसले की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर मेरे भीतर एक अजीब सा दर्द पैदा कर रही थी। मैंने देखा कि मेरी गलतियों से कितने लोग आहत हुए थे। उस कमरे के कोने में एक दरवाजा था। जैसे ही मैंने उसे खोलने की कोशिश की, वह खुल नहीं पाया। दरवाजे पर खून से लिखा था, सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। मैंने घुटनों के बल गिरकर भगवान से प्रार्थना की। मैंने हर उस पल के लिए माफी मांगी जो मैंने दूसरों को चोट पहुंचाने में बिताया। जैसे ही मैंने सच्चे दिल से पश्चाताप किया, वह दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के उस पार वही खाई थी जहां से यह सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार खाई के किनारे एक पुल बना हुआ था। वह पुल अजीब रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने डरते डरते उस पुल पर कदम रखा। जैसे ही मैं पुल के बीच में पहुंचा, मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा हल्की हो रही थी। मेरे भीतर का डर और अपराध बोध जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पुल के अंत में वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान मासूम लग रही थी। उसने कहा, तुमने अपने गुनाहों का सामना किया और उन्हें स्वीकार किया। अब तुम मुक्त हो सकते हो। मैंने जैसे ही उस बच्चे की ओर देखा, उसकी आंखों में अजीब सा सुकून झलक रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अचानक रोशनी के साथ गायब हो गया। पुल के दूसरी तरफ मैं एक खुली जगह पर पहुंचा। यह जगह किसी दूसरे ही संसार जैसी लग रही थी। चारों ओर उजाला था, लेकिन कोई सूरज नहीं। पेड़ पौधे थे, लेकिन उनकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। मुझे वहां खड़े खड़े कुछ समय बीत गया। मेरा मन अब शांत हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जीवन का बोझ मुझसे उतर गया हो। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास खड़ा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने बस में देखा था। उसके चेहरे पर अब कोई डर या चिंता नहीं थी। उसने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने न केवल अपने लिए बल्कि मेरे जैसे कई लोगों के लिए मुक्ति का रास्ता खोला है। मैंने उसे हैरानी से देखा और पूछा, लेकिन तुम कौन हो और तुम इस सफर में क्यों थे? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक यात्री था, लेकिन मेरे अपराधों और डर ने मुझे यहाँ फंसा दिया था। मैं इस अंधकार से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं था। तुम्हारे पश्चाताप और साहस ने न केवल तुम्हें बल्कि मुझे भी मुक्ति दिलाई है। वह व्यक्ति धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया और उसके साथ ही मुझे एक बार फिर से अपनी बस दिखाई देने लगी। ये वही बस थी, लेकिन अब इसमें कोई अजीबोगरीब एहसास नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यह बस किसी नई यात्रा के लिए तैयार हो। मैं बस में चढ़ा और इंजन स्टार्ट किया। इस बार स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते समय मेरा मन पूरी तरह से हल्का था। मैंने बस को चलाना शुरू किया और देखा कि सड़क अब सीधी और रोशन थी। अंधकार धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने महसूस किया कि मैं अब उस जंगल के बाहर निकल चुका था। ये वही सड़क थी
जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से बदल चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। बस ने मुझे उसी शहर में वापस पहुंचा दिया जहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। मैं बस से नीचे उतरा और एक गहरी सांस ली। मैंने आसमान की ओर देखा और अपने जीवन के लिए कृतज्ञता महसूस की। बस से उतरने के बाद मैं सड़क पर खड़ा हो गया। शहर अब सामान्य लग रहा था। वह अजीब सा अंधकार, रहस्यमय घटनाएं और डरावने पल सब पीछे छूट गए थे, लेकिन मेरे अंदर एक गहरी समझदारी और शांति की अनुभूति हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपने जीवन के एक बड़े अध्याय को पूरा कर लिया हो। मैंने चारों ओर नजर डाली। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि मैंने किस तरह की यात्रा का अनुभव किया है। थोड़ी देर के लिए मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे दिमाग में बस वही बच्चे की छवि बार बार उभर रही थी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें और वह अजीब सी राहत जो उसने मुझे दी थी। मुझे समझ में आया कि वह बच्चा कोई साधारण आत्मा नहीं था। वह मेरे डर, मेरे अपराध और मेरी जिम्मेदारी का प्रतीक था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अपने घर की ओर चलने लगा। मेरे कदम हल्के थे, जैसे मैंने किसी बड़े बोझ को अपने कंधों से उतार दिया हो। रास्ते में मैं अपने आप से बातें कर रहा था, ये सोचते हुए कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। घर पहुंचने पर मैंने दरवाजा खोला। अंदर का माहौल शांत और सुकून भरा था। मैंने कमरे की बत्तियां जलाईं और सोफे पर बैठ गया। मन में एक बार फिर से उन घटनाओं का फ्लैशबैक चलने लगा। अचानक कमरे में एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। मैं सतर्क हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी ओर देख रहा हो। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने इसे अपनी थकान का असर मानकर अनदेखा कर दिया। कुछ समय बाद जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो बिस्तर पर लेटते ही मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक छोटी सी छाया थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। मैं इस बात को समझ गया था कि यह अनुभव अब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यह कहानी केवल एक यात्रा भर नहीं थी, यह एक संदेश थी। शायद कुछ ऐसे सवाल थे जो अब भी अनुत्तरित थे, लेकिन एक बात पक्की थी, मैंने अब खुद को डर से जीतने का सबक सिखा दिया था। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा इरादा मजबूत हो और हम अपनी गलतियों का सामना करने का साहस रखें तो हर डर को पीछे छोड़ा जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल नेवर गिव अप को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और रोमांचक कहानी लेकर मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी हार मत मानो। धन्यवाद।